भाई कई मानसा का धूल में लठ भी लाग जाया करे, मतलब फरी फंड में काम धंधा चल जाए कई मानसा का। वो न्यू एक गांव में एक पंडित जी था और नाम था टिड्डा। टिड्डा पंडित जी ने ज्ञान के मथा ना पढ़े लिखे था ना, पर वह करे के बेचारा अपना पोथा पत्री धर के बैठ गया, खानदानी काम करूंगा भाई अपना। और धरे बैठा पोथी पतरा रही सासू तो बैठा भाई की है कि बकरी खूगी। और वह बीरबनी आंडे बेचारी ढूंढती बकरी ने, सब तबू जब हमारी बकरी देखी, हमारी बकरी देखी, कोई ना बताओ भाई हमने तो ना देखी। वो टिड्डा पंडित जी दूर पहुंची, बोला दादा हमारी बकरी देखी। ने बोला बेटी बकरी देखी तो कोई ना, पर मैं तो मेरी विद्या बता सके, पत्रे में देख कर बताऊंगा। अब बोला दादा बताओ ना, तेरी दया हो जाएगी। तो टिड्डा पंडित जी ने बात 2-4 पन्ने पलटेगी कि मैं ज्ञान था। ने बोला भाई एक काम कर ले, तो 5 पैसे का तरफड़ा खाना पड़ेगा, जब तेरी बकरी पाओगी वो पाएगा बस। उन्होंने सोची बकरी तो कई रुपये की, 5 पैसे है तो कोई बात नहीं, तरफड़ा खा लिया उसने, तरफड़े तो 10 लाग गए और बगल लाग गए 10। घर तर खेता में, खेत तर घर में, पहले लेटरिन वेटरिन वायर थी, खेता में जायर थे, घर तर खेत में, खेत तर घर। ये बकरी का डबाव खेता में चरती पाएगी बाव कितने 5-4 बजे जाए लीजिए। ओहो बोला दादा की कति उपाय बहन का बहन बताओ दादा तो, पर कष्ट गणाओ कि दोगे बगादी दस्तान है, कष्ट गणा दे दादा का उपाय, कोई बात ना। पर 2-4 दिन पक्षी जासू तो बैठे ऊपर जा पता गधा घू गया। और वह भाई ढूंढती अंडा बीर बनी, हमारा गधा देखा, हमारा गधा देखा, कोई ना बताओ उससे बीर बनी टकराएगी जी की बकरी हुई थी। बोला हमारा गधा देखा, बोले बेबे देख मैंने देखा था ना, पर मैं तना एक तरीका बता सकूं। बोले बेबे बताओ ने। बोला टिड्डा पंडित जी नहीं जाओ दादा, वो दौर चली जाओ बता देगा पत्रे में देख कर। बोले अच्छा बता देगा। भाई पहुंची, बोला दादा मारा गधा हो गया, क्या बताओ ना को पाए को देख तेरे पत्रे में। टिड्डा पंडित जी क्या जाना था एक चीज जाना उत्तर पड़ा, 2-4 पन्ने पलटे और बोला भाई तेरा गधा तो हिसाब था 10 पैसे का तरफड़ा खाना पड़ेगा। बकरी तो छोटी चीज थी, 5 पैसे में सिद्धगी, गधा तो बड़ी चीज है, 10 पैसे तरफड़ा खाना पड़ा, 10 का तो घना है, 10 पैसे का था वो खाएगी, वह गधे का नुकसान मनुष्य तो बढ़िया 10 पैसे है सही, कोई दिक्कत ना। ये बू की तो भाई खेता तो पहुंचने गुंजाइश ना रही, घर तर कोरडिया में कोरडिया धर, घर में कोरडिया गेली जा भाई, ये गधा कड़ा पाओ कोरडिया में लौटता पाओ है। और 5-7 बजे जाए ली तो कोरडिया में लौटता हो गधा पा गया। होए दादा कदी बन की बन बताई, पर दादा को पाए तो कष्ट गणा दे है, तो कोई बात ना भाई, दादा की दवाई प्रसिद्धि हुई, ख्याति दूर दूर ती होगी, दादा तो कदी बन की बन बताओ है। और भाई बात पहुंचते पहुंचते राजा के महल तक बात पहुंच ली। और एक दिन ऐसा सूत बैठा हुआ, जो रानी थी ना उसका हार चोरी कर लिया रानी की दासी ने। रानी टेंशन में 9 लाख हार खुरा। वह दूसरी दासी ने बता दी, बोला महारानी एक काम करो, अपने वो नहीं है टिड्डा पंडित जी, वो बता दे सही पत्रे में देख कर कति बन की बन बताओ तो बुझ लो। बोले अच्छा बता देगा। बोले हाँ। रानी के उड़ जाना था, रानी ने उड़े बुला लिया अपना महल में, बुलाओ टिड्डा पंडित जी ने। टिड्डा पंडित जी बुलाया गया। टिड्डा पंडित जी बूझी, पंडित जी महाराज देख कर बता मेरा 9 लाख हार। सोची भाई बकरी भी से दिगी थी, गधा भी से दिया था, पर हार तो बड़ी चीज होगी, क्या करूं। तो भाई बोला महारानी एक काम करो, अब 25 पैसे तरफड़ा खा लो। ये 25 पैसे तो घना आवे। रानी ने सोची 9 लाख हार है, कोई बात ना 25 पैसे तरफड़ा तू खा ले। रानी ने कि बाहर जाना था, उनका तो महल में था, सब गया उड़ा लेटरिन बाथरूम सब गया। और रानी तो भाई अपना लागे छर्रे रानी के कमरे दा लेटरिन बाथरूम और बाथरूम तो कमरे में, कमरे दा बाथरूम में चक्र काट बूढ़ परेशान हो रही, छो भी बन रहा रानी के। और वो दासी ने देख ली वह रानी, अकबर रानी का तकड़ा छो बन रहा है, वो लेटरिन में जाहिर है कमरे में ढूंढती अंडे है। और जब बेरा लग गया ना तो जीता मारेगी वह, कभी फांसी तड़वा देगी, कभी टिड्डा पंडित जितना नाम ले गया हो, और बाथरूम में टांगी। और ने बोली महारानी हार मिल लिया। बोले ना कित मिल लिया हार। बोले उड़ा बाथरूम में आप नहाए धोए थे, उड़े देख लो कदे उड़े पा जाए। बोले इतनी बार जाली में लेटरिन बाथरूम में भी ना दिखा। बोले फिर भी देख लो एक बार। और वह खुट्टी पर टंग करी उड़ा बाथरूम में। एक बार रानी फिर तो गई तो जाके देखा उड़े खुट्टी पर टंग रहा हार। वो पक्की जित गए हो दादा दादा कति सही बने की बिना बतावा है। पर दादा का था भाई वो पाए जो कष्ट गणा दे है, दोगा भगा दे है कथी। अब बात राजा तक भी पहुंच ली। अब टिड्डा पंडित जी वक्का सुता वेदवान पंडित जी है, बन की बन बतावा है। और भाई साहब सूत बैठा राजा बगीचा पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। और वह राजा टेंशन में, वो पड़ोसी देश का राजा था कसूता शक्तिशाली, मंत्री संतरियां तो बूझी भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बोले जी आप भी टिड्डा पंडित जी तो बूझ के देख लो महाराज, के बार आपने बताया दे के मैं।
हाँ बोले लो बुलाओ। बुलाएगा टिड्डा पंडित जी। राजा बोला भाई देख टिड्डा पंडित जी ऐसा है दादा, बकरी भी पाएगी, गधा भी पा गया और पाया गया रानी का हार भी, और मैं तो तना जब मानू जब तुमने युद्ध में जता दे। जो टिड्डा पंडित सोची मारेगा भाई। और राजा था भाई सारे कुणबे ने कोल्लू मांग पड़वा दिया भाई, फांसी तड़वा दिया जी, तो मरवा दिया भाई, क्या करो भाई। कोई बात ना, बकरी भी सिद्ध गई थी, गधे की भी सिद्ध गई थी, हार की भी चलो सिद्ध गई, लाग गया धूड़ो मलट, ये क्या करूं, मारा गया। तो टिड्डा पंडित जी पन्या ना पलटो पतरे गया ना, और फिर ने बोला महाराज आपने तो 50 पैसे का तरफड़ा खाना पड़ेगा, ये उपाय हो पाए एक का तरफड़ा। बोला महाराज 50 पैसा तरफड़ा खा लो। राजा बोले ले भाई 50 पैसा खा लूंगा। और राजा तो 50 पैसा खाया, 50 पैसा तो गणाया ना, बगटा भर के खा गया। और छर्रे लागे राजा कसुते पर युद्ध में जाना, क्यों राजा सीम पजट दिया गई थी। और वो राजा ने अपना हाथी अंबारी में बैठ कर चाल पड़ा, पर छर्रे लागे राजा का मिनट मिनट में हाथी टोबला लिकड़ गया माए। और भाज का जा राजा फिर हाथी पर चढ़, फिर भाज का जा खेता में, फिर भाज का हाथी पर चढ़। और दूसरे देश की सेना देखी हो राजा करड़ा छो में है, इतनी स्पीड था हाथी पर उतर है, फिर भाज के चढ़ गया है वक्का सुता छो में जी तो मारेगा भाई। और वह दूसरी सेना जो राजा ने देख कर डर के भाज गई भाई, एक सेना देख कर डर के भाज गई, तो राजा युद्ध जीत गया। राजा की जय जयकार हो रही, राजा की जचली पंडित जी तो कसूता है बेने का बेने बताओ से। पर पंडित जी का उपाय तो कष्ट गणा दे कदी दोगा बगैर के 50 पैसा तरफड़ा खा रहा राजा। अब जय जयकार से राजा गिर उल्टान लग रहा राजा। और एक पेड़ पे बैठे टिड्डा पक्षी, वो छोटा जनावर है टिड्डा, वो राजा ने उठा लिया। अगले टिड्डा पंडित जी देंगे वो नाम में, बहू का नाम भी टिड्डा सर, वो पक्षी भी टिड्डा है। और राजा ने उठा के मुट्ठी में ले लिया और बोला टिड्डा पंडित जी। बोला टिड्डा पंडित जी बकरी भी पाएगी और गधा भी पा गया, और पा गया रानी का हार भी, और युद्ध भी मैं जीत गया। पर मैं तना जब जानू जब तुम्हें बता दे मेरी मुट्ठी में शह के। और टिड्डा पंडित जी के पसीने आ रहे, दादा चढ़ रहा, कितके जंग जीतता गयो, थर्रे लाग रहेगा, कितके जंग जीत्या हुआ यो। ने बोला महाराज क्या बताऊं। बोला पंडित जी जब मानूंगा त्रिविद्या ने जो तो बताया देगा क्या मुट्ठी में। बोला महाराज जी तेरी मुट्ठी में टिड्डा की जान, मारते छोड़। उड़े भी बिन की बिन बता गया भाई टिड्डा पंडित जी। तो भाई पंडित जी का खाम का धूल मलट लागेगा, एक जगह न्यू लाग जाए आजकल, सब ये लाग रहे हैं बाबिया के सारे के धूला मलट लाग रहे हैं, ज्ञानी को है ना आजकल। और पुराने ये पंडित जी तो भाई हुआ अभी ये करते बेचारे, ज्ञान क्यों ना करता, न्यू पब्लिक ने बकाए जाहिर थे। वो न्यू एक पंडित जी था भाई, और वह पंडित जी अपने अनपढ़ कति, अरे गला पंडित जी गांव में किसी ने कुछ बूझ नहीं होता, दाद मावस कद है, पूर्णमासी कद है, कितनी तथ्य है, उससे पंडित जी तो बूझ है। और पंडित जी ने ज्ञान के में था ना, पंडित जी बांध रहे एक बकरी, और के कर रोज एक बकरी का मींगण एक कूलड़ी इधर है, कूलड़ी में घेर दे, और को बूझना दादा कितनी तथ्य है, वो मींगणा गिण के बता दे भाई इतनी सर, वो तो सही लग जाए, वो कभी धूल मुलट लग रहा है। और वो एक दिन यहाँ सूत बैठा पंडित जी बैठा बाहर, और बकरी खोलाएगी, और खोला गो कूलड़ी गया माए, तो मुंह दियारू गया माए, वो मींगणे कर दिए। और एक दिन आया दादा आज कितनी तथ्य है। दादा बोला भाई जाके देख के बताऊंगा, न्यू क्या बताऊं मैं। बोला देख कर दादा, भीतर गया जाके देखे दादा का कैलेंडर तरण लग रहा भाई, ठाडा भरिया वो। दादा ने बहु मूत मात कड्या बकरी का, अरे मंदा जे है तो दो गांधड़े मींगण भी कड्डे, और फिर गिण काया बाहर। और आकर ने बोला भाई आज तथ्य 62। भला है दादा 62 तथ्य होया करे। ने बोला सुन ले तो दो आंधळे मैंने काट दिए, नाज तथ्य बैठे 250। वो भाई एक पंडित जी दूर पहुंचा, गेट शराबी, और वह कति दुखी हो रहा, टोटे में शराबी आदमी टोटे में पाओ। बोला दादा टोटे ने कति मार दिया, कति दुखी कर दिया, क्या बताओ ना को पाए। ने बोला भाई ऐसा है परसों है दिवाली, और दिवाली ने देखे कवाड़ खोल कर सोइए, रात लक्ष्मी आओगी तेरे घर, और बाट देखिए लक्ष्मी की सोइए मन्ना। ले ठीक से दादा ये काम ने तो मैं कर लूंगा। शराबी आदमी जाके क्यों करे, हमने बोतल पकड़ लिया और ले आके बोतल, और अपने घर में बैठ गया भाई, और कवाड़ खोल रहा सारे। और अब मारे 2-4 पैग, और बाहर लिकड़ के देखा टोटा खड़ा बाहर नहीं आ गया, उल्टा ही भीतर बढ़ गया। हाँ इब्बन ही बनी है बात, इब्बन ही खागड़ खड़ा है भाई। और वह जाकर फिर अपना 2-4 पैग मारे, फिर बाहर लिकड़ के देखा टोटा ही खड़ा है, इब्बन ही बन ली है बात भाई, फिर उल्टा बढ़ गया भीतर। और वह पानी की बोतल पी ली, और तड़क कहेंगे 2-2:30 बज लिए, नशे भी के चबन रहे। अरे चलिए पाली होगी लक्ष्मी देखूंगा, फिर लिकड़ गया बाहर ने ना, वो टोटा खड़ा, अब नशे के बने रहे थे, बाहर टोटे की कोड़ी भर ली, ने बोले आजा चोरी चौध गया मारा तू है फाबा का।
वो एक और नहीं है भाई, पंडित जी दूर पहुंचा ने बोला दादा टोटे ने कति दुखी कर लिए, हम उठा तड़के 5 बजे टोटा 4 बजे बाहर नहीं आ गए ले कति दुखी हो लिए दादा, मरण गरा हो रहा है कि हम बताओ ना। ये दादा ने अपने पत्रे पोथी पलटे, आपने बोला भाई साहब है जिस तरह से गणेश की सवारी हो चूहा, विष्णु की सवारी है गरुड़, और कुबेर की सवारी हो लीलकंठ पक्षी, और देखो 31-14 ने नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लिए तो वह टोटा दूज है भाई। बोला अच्छा दादा, 2-4 दिन 514 थी भाई, और 14 हिसाब से लकड़ी का खेता में अगले में नीलकंठ पक्षी देखूंगा, सब बदनान डा भाई, नीलकंठ पक्षी ना दिखा। थक आयर कर जब साधन उल्टान लग लिया, मोड़ बिजली के ट्रांसफार्मर तो रो नीलकंठ पक्षी मरिया पड़ा। उन्होंने सोची यार दादा तो नहीं उतना बूझी, मरे उड़ने देख लिया तो क्यों, वो जोड़ी में गाल लिया। और दादा दूर पहुंचा, बोला ओ पंडित जी मारा दो दादा। बोला हाँ भाई क्या था। तो बोला दादा जब मान लिया कोई मरिया उड़ नीलकंठ पक्षी देख लेता है, पंडित जी बोला बाबू का तो कति नाश हो जाए, और तो खोल गया जोड़ी, ले दादा तू और देख ले मारा तो नाश हो ही रहा है।